यह लड़का घास में खोने से बचने के लिए गांठ बांधता है, पर अगले पल घास ने खुद ही रहस्यमय तरीके से गांठ खोल दी थी। इस घास में सूरज कभी बाईं और तो कभी दाईं ओर दिखाई देता था। लड़का यह सब देखकर हैरान था। उसे घास में भटकते हुए सुबह से शाम हो चुकी थी, पर उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जब लड़का आराम कर रहा था, तभी अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। लड़का ध्यान से सुनता है तो एक छोटा बच्चा सामने आ जाता है। बच्चे के कपड़े अजीब थे, उसके हाथ में मरी हुई मुर्गी थी और वो यह भी जानता था कि लड़का अपनी प्रेमिका को ढूंढने आया है। दरअसल कुछ समय पहले एक अजीब उल्कापिंड घास के मैदान में गिरी थी और एक ही रात में उसके आसपास की घास कुछ सेंटीमीटर से 2 मीटर तक बढ़ गई थी। उसी दिन एक महिला अपने भाई के साथ वहाँ से गुजर रही थी। तभी अचानक उनको घास में किसी बच्चे की मदद की आवाज सुनाई देती है। बच्चे को बचाने के लिए दोनों भाई बहन एक एक करके घास के अंदर चले गए थे। महिला तुरंत पुलिस को फोन करना चाहती थी, लेकिन घास में कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। फोन रखते ही महिला को कुछ अजीब लगा। उसका भाई अचानक नजरों से गायब हो गया था। दोनों बच्चे की आवाज तो सुन सकते थे, पर उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। महिला को भी केवल भाई की आवाज सुनाई दे रही थी। वो भाई को साथ में उछलने को कहती है ताकि वो दूरी का पता लगा सके। दोनों काफी पास थे, लेकिन जब दोनों दोबारा जंप लगाते हैं तो इस बार दोनों की दूरी 100 मीटर हो चुकी थी। यह देख भाई बहन घबरा गए थे। महिला प्रेग्नेंट भी थी। भाई तुरंत बहन को पागलों की तरह ढूंढने लग जाता है। शाम हो चुकी थी। तभी महिला को घास के अंदर एक आदमी मिलता है जो खुद काफी देर से घास में भटक रहा था। फिर महिला चाचा के साथ भाई को खोजने लगी थी। दूसरी ओर छोटा भाई घास से पूरी तरह खरोंच खा चुका था। तभी उसे वो लड़का मिल जाता है जो मदद मांग रहा था। लड़के के हाथ में मरी हुई मुर्गी थी। उसने बताया कि यह घास जादुई है जो केवल जिंदा चीजों को हिलाकर भटकाती है, लेकिन मरी हुई मुर्गी पकड़े रहने से वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। बच्चा भाई का नाम जानता था और यह भी कि वो अपनी बहन से बिछड़ गया है। लड़के को इस जादुई घास के मैदान का रहस्य पता था। फिर लड़का भाई को घास के अंदर उस खुली जगह पर ले आता है जहाँ उल्कापिंड पड़ा हुआ था। बच्चे ने बताया कि उल्कापिंड पर हाथ रखने से वो बहन को देख सकता है। जैसे ही भाई पत्थर को छूने वाला था, तभी घास की झाड़ियां जोर जोर से हिलने लगी थी और बहन की आवाज सुनकर घास के अंदर भाग गया था। दूसरी तरफ महिला का प्रेमी उनको ढूंढता हुआ घास के मैदान में आ जाता है और खोने से बचने के लिए घास को बांधकर एक निशान बनाता है, लेकिन उसका निशान तुरंत मिट गया था। दोपहर से रात तक प्रेमी भाई बहनों को खोज रहा था, लेकिन उसे कोई नहीं मिल रहा था और अब वो खुद भी इस अजीब रहस्यमयी घास के अंदर फंस चुका था। जब वो आराम करने जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात छोटे बच्चे से होती है। दोनों मिलकर महिला को ढूंढने लगते हैं, लेकिन घास का मैदान अंतहीन चक्र था। उनको फंसे 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका था। प्रेमिका को खोजने के लिए प्रेमी ने एक उपाय सोचा। क्योंकि घास मृत चीजों को हिला नहीं सकती, तो वो लोग मरे हुए कुत्ते के पास मिल सकते हैं। पहले जाकर छोटा लड़का मरे कुत्ते को ढूंढता है और जोर से चिल्लाकर लोगों को अपने पास बुलाता है। सभी लड़के की आवाज की दिशा में चलते हुए जल्द ही चारों इकट्ठा हो जाते हैं। अब इन लोगों को यह सोचना था कि बाहर कैसे निकला जाए। प्रेमी छोटे बच्चे को सिर पर बिठाकर दिशा बताने को कहता है। लड़के का कहना था कि चर्च की दिशा में चलने पर सभी बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वो रात तक चलते रहते हैं। कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक लड़के के पिता सामने आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पीछे चलने से सब बच जाएंगे, जिस कारण सारे लोग चाचा के पीछे चल पड़े थे। आखिरकार वो उस खुली जगह पर आ जाते हैं जहाँ सामने उल्कापिंड पड़ा हुआ था। चाचा का कहना था कि पत्थर को छूने से वो बाहर निकल सकते हैं। जैसे ही भाई पत्थर को छूने वाला था, तभी अचानक छोटे बच्चे की माँ आकर उसे रोक लेती है। उसने बताया कि उसका पति शैतान बन गया है और उसकी एक भी बात मत सुनो। उसका पति उल्कापिंड के वश में हो चुका था और वो पागलों की तरह अजीब बातें करने लगा था। तभी वो प्रेमी पर हमला कर देता है। उसने अपनी पत्नी को भी मार डाला था जो उनकी मदद कर रही थी। चाचा ने भाई बहन को भी भगाकर मार दिया था। केवल प्रेमी ही जिंदा बच पाया था। वो अपनी प्रेमिका की याद में उसका नेकलेस अपने पास रखता है और घास के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए पत्थर को छूने जाता है। पत्थर को छूते ही मैदान का पूरा नक्शा मिल गया था, जिसके बाद वो अपनी निशानी जैसे ही छोटे लड़के को सौंपता है, तभी लड़का अचानक चर्च के अंदर आ पहुंचा था, जहाँ बाहर भाई बहन घास के पास से गुजर रहे थे। छोटा लड़का अतीत में आ गया था। जब भाई बहन घास के अंदर जाने लगे